रिच डैड और पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर, एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्ण स्नातक कार्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद वे पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के, जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए। लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे, दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्चों के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर चले गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज़ें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उनके अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक डैडी होते, तो मैं सिर्फ उनकी सलाह मान लेता या फिर उन्हें ठुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैंने उनकी कही बातों पर काफ़ी सोच विचार किया था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम सारी बुराई की जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। दोनों शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बहुत उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटी की तरह उनकी बात सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी, दोनों डैडी एक सी बात नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे से संबंध में। इसलिए मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इस बारे में सोच विचार करता था और खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में सवाल पूछता था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब तथा मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका यह कारण है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखा है। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं। वे बस कह देते हैं, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योजनाओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकर, डॉक्टर और लेखपालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है, वो काफ़ी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय में बहुत कम परीक्षण है या ज़रा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिता के भरोसे छोड़ दिया जाए, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से गरीब है या फिर गरीब होने वाले हैं। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किस इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना अधिक असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी का कहना था कि मैं ये नहीं खरीद सकता।
दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर दे के कहते थे, मैं इसी बात को इसी तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता कहने से आपका दिमाग किसी तरह काम करना छोड़ देता है, और दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ यह सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत करने का जुनून सवार था। वे इसे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। यह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतना ही ज़्यादा पैसा बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम करने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह समझें, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पे बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे और इससे उनके सोचने के तरीके पे भी असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे, टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन ना करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी नसीहत देते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल सके। एक डैडी कहते थे, मैं अमीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरों का कहना था, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे, कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन के समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे, जहाँ पैसों का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था, हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था, मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल को समय पे चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल को सबसे पहले चुकाते थे, दूसरे अपने बिल को सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सा लाभ, बीमारियों की छुट्टियां, छुट्टियों के दिन की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्हें जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ और अन्य सुविधाओं की तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्राय कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह का लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन पर यकीन करते थे। वे सुविधाभोगी या अधिकार की मानसिकता का विरोध करते थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमज़ोर तथा आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडेटा कैसा लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली
व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरों के लिए नौकरी दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने से मुझे यह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग-अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग-अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बात कहते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिये होने की कगार पे थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होना और कड़का होने में फ़र्क होता है। कड़का होना अस्थाई है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उसके प्रभावों को कभी पूरी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया, मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वे पैसा कम कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। वे तो अपने विचार और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की राहें अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसा कमाने के लिए कोई अच्छी सी नौकरी हासिल करूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने के लिए या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से एमबीए करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं, ताकि मैं यह समझ सकूं कि पैसा काम कैसे करता है और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जा सकता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला ले लिया था कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हें ही सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना नहीं था कि मैं अपने गरीब डैडी की बात को अनसुना कर दूंगा। हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थी,